आईपीएल का 8वां मुकाबला चेन्नई बनाम आरसीबी और चेन्नई के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, जो कि आईपीएल के इस 18वीं सीजन का 8वां मुकाबला। और ये मुकाबला सभी को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करा रहा था, क्योंकि ये मुकाबला आईपीएल में सबसे ज़्यादा सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वहीं आरसीबी के फैन हो या चेन्नई के फैन हो, दोनों टीमों के फैन बहुत ज़्यादा बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे होते हैं। और दोनों ही टीमों के फैंस को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होता है कि कब विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, दोनों के दोनों कप्तान, यानी कि विराट कोहली पूर्व कप्तान और एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, वो भी अपने सीएसके टीम के पूर्व कप्तान, दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने कब आएंगे। खास तौर पर पिछले बीते हुए सीजन में जो 18 मई को सीएसके और आरसीबी का मैच हुआ था, उसमें जो डिसअपॉइंटेड किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को, वहां पर कम जो वो माहौल हुआ था, उस माहौल को बहुत ज़्यादा लोगों ने, यानी कि बहुत ज़्यादा फैंस ने दिल से ले रखा था। इस मैच की देखा जाए तो राइवलरी भी चल रही है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम नहीं जीतेगी। जीतने के साथ साथ एक सभी फैंसों के अंदर एक खुन्नस, जिसे हम कह सकते हैं कि भरी हुई है कि हम बदला लेंगे। और आरसीबी वाले ये कहते हैं कि इस बार हम कप लेकर जाएंगे, यानी कि इस साल उनका फिर से ही कहना है कि इस साल कप नाम दे, यानी कि फिर से उनको कप चाहिए। पता नहीं कौन सा डायलॉग है, सीख के रखा है बेंगलुरु का, लेकिन कप चाहिए। कप ला नहीं पाते, बस कप चाहिए। एक काम करें, चाय वाला कप खरीदें और कप में चाय पिए और आराम से बोले कि कप मिल गया, कप ला लिए हैं। मैच होगा चेन्नई और सीएसके का। मैच हो रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बात करेंगे प्लेइंग 11 की। दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में थोड़े से चेंजेस कर लिए हैं, कुछ प्लेयर्सों के चेंज करे हैं। आरसीबी भी अपना पहला मैच जीती है, चेन्नई भी अपना पहला मैच जीती है। दोनों टीमें एक दूसरे के साथ अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगी। हम आईपीएल के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो अभी तक जो आईपीएल के रिकॉर्ड चल रहे हैं, फिलहाल के टोटल 7 मैच हो चुके हैं। सातों मैचों में आप देखो कि जो भी टीम अपना दूसरा मैच खेल रही है, अगर वो पहला मैच जीती है तो दूसरा हार जा रही है, और अगर पहला मैच हारी है तो दूसरा जीत रही है। यानी कि कोई भी टीम लगातार अपने दोनों मैच ना तो वो हार रही है, ना ही लगातार वे दोनों मैच जीत रही है। लेकिन ये दोनों जीतते हुए ही आ रही हैं, तो कौन सी जीतेगी और कौन सी हारेगी, यानी कि किसका जो है लाइनअप टूटेगा जीतने का और किसका है जो है लाइनअप बना रहेगा जीतने का। आरसीबी और सीएसके कप्तान दोनों को पता है आप सभी के कि एक के ऋतुराज गायकवाड़ है, यानी कि सीएसके के कैप्टन, वहीं आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इस मैच की, यानी कि आरसीबी और चेन्नई के मैच के हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो आरसीबी और चेन्नई के बीच में टोटल 33 मुकाबले खेले गए हैं, यानी कि 33 मैचेस हुए हैं, जिसमें से कि आरसीबी मैच 11 मैचेस जीती है, वहीं चेन्नई टोटल 21 मैचेस यानी कि 21 मैचेस जीती है। यानी कि आप देखो हेड टू हेड में तो चेन्नई ज्यादा भारी पड़ती हुई दिख रही है, जबकि दोनों टीमों के बीचों में जो हाई स्कोरिंग है इतने ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला है। अगर आप बात करो इस मैच के फैक्ट की, तो फैक्ट ये है कि आप इस मैच के जो दोनों पूर्व कप्तान हैं, जिनकी आपस में मेन राइवलरी चलती है, इनके फैंस की राइवलरी चलती है एक दूसरे से, वो है एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, साथ ही साथ विराट कोहली, जो कि किंग कहे जाते हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी की अगर रन देखेंगे, कंपेयर करेंगे आरसीबी के अगेंस्ट, तो टोटल रन है महेंद्र सिंह धोनी के 740 रन। वहीं विराट कोहली के सीएसके के अगेंस्ट टोटल रन है 1006। अब यहाँ पर थोड़ा रनों में अंतर आ जाता है। एमएस धोनी को अगर आप देखोगे, एमएसडी की बैटिंग देखोगे आप, नंबरिंग तो वो 7 से 8 नंबर पे आते हैं। पहले आया करते थे तो 4 से 5 नंबर पे आते थे, यानी कि छठे 7वें नंबर पे एमएसडी हमेशा खेलते आए हैं, यानी कि बतौर फिनिशर वो बैटिंग करते हैं। 16 ओवर के बाद उनकी बैटिंग आती है। वहीं विराट कोहली को आप देखोगे तो तीसरे नंबर पे या फिर ओपनिंग करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा रनों का अंतर दिख सकता है। तो यहाँ पर जो आरसीबी के या सीएसके के फैंस हैं, ना तो हताश होने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि दोनों बैटर्सों की जब आप बैटिंग नंबरिंग देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, जमीन आसमान का फर्क है। रन दोनों के अच्छे हैं, दोनों के एक दूसरे के खिलाफ काफी अच्छे खासे रन हैं। अगर धोनी आते हैं 17 से 17 या 18वें ओवर पे आ जाते हैं, 2 से 2.5 ओवर उनको मिलते हैं खेलने के लिए, तो हो सकता है कि धोनी इस पिच पर, यानी कि चिन्नास्वामी की इस पिच पर, चिदंबरम की चिपॉक पर धोनी अच्छे रन बना सकते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर उनको गेंदें मिलती हैं, अगर 12-13 गेंद मिल जाती हैं, तो कम से कम वो 17-18 रन बना सकते हैं। इसमें आपको जो चेन्नई के फैंस है उनको कुछ बाउंड्रियां देखने के लिए मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। भले ही दोनों टीमें जीत गई हैं अपने प्लेइंग 11 में पिछले मैचेस में, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया। सबसे पहले हम दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर्स की बैटर्स की बात करेंगे। आरसीबी और चेन्नई दोनों के साथ में बैटर्स की बात करेंगे इस बार इस वीडियो में। देखिए आरसीबी की जो बैटर हैं, तो आरसीबी की अगर आप बैटर देखोगे, ओपनिंग बैट्समैन सेम रहने वाले हैं। कौन रहेगा? विराट कोहली और प्रीत सॉल्ट, यानी कि यही दोनों बैटर आएंगे। पिछले मैच में विराट कोहली ने भी हाफ सेंचुरी मारी थी, वहीं प्रीत सॉल्ट ने भी हाफ सेंचुरी मारी थी। साथ ही साथ अगर आप सीएसके में जाते हैं तो इसके कैप्टन रहने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़, और वो ओपनिंग भी करेंगे। और साथ ही साथ इनका जो सहयोग देने आएंगे, यानी कि नॉन स्ट्राइक में रहेंगे, तो या तो हो सकते हैं इनके साथ रह सकते हैं कौन, रचिंद्र रविंद्र रह सकते हैं, या फिर इनके साथ डेवन कॉनवे आ सकते हैं। डेवन कॉनवे को पिछले मैच में खिलाया नहीं था, लेकिन इस मैच में चेंजेस कर सकते हैं, डेवन कॉनवे को खिला सकते हैं। डेवन कॉनवे का काफी ज्यादा प्रदर्शन अच्छा रहा है आरसीबी के अगेंस्ट, यानी कि दोनों ही बैटर देखो अच्छे हैं। रजत पाटीदार का भी कप्तानी में अगर देखोगे तो प्रीत सॉल्ट और विराट कोहली ने काफी ज्यादा अच्छे रन बनाए थे। वहीं आप एमएसटी यानी कि धोनी की टीम को देखो, चेन्नई की टीम का पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं,
तो ऋतुराज गायकवाड़ की भी बैटिंग अच्छी थी। सचिन रविंद्र का भी अगर आप बैटिंग देखोगे तो उन्होंने 63 रन बनाए थे पिछले मैच में, तो उनको मौका देने का चांस है, यानी कि डेवन कॉनवे को तीसरे नंबर पे खिला सकते हैं। या फिर अगर इनको बाहर रखते हैं तो अपनी फिर वो मिड ऑर्डर में चेंज करेंगे, यानी कि ओपनर्स में कंपेयर करो तो आरसीबी के ओपनर्स थोड़ा सा ज्यादा अभी फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं मिड ऑर्डर की, दोनों ही टीमों की। तो मिड ऑर्डर में जो आरसीबी की तरफ से खेलेंगे, या फिर हम पहले बात करें चेन्नई की तरफ से, तो चेन्नई की तरफ से मिड ऑर्डर में खेल रहे हैं दीपक हुड्डा खेलेंगे, शिवम दुबे खेलेंगे, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा, यानी कि ये 3 बैटर खेलेंगे। तीनों के तीनों ऑलराउंडर में आते हैं। दीपक हुड्डा ऑलराउंडर में आते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं। शिवम दुबे ऑलराउंडर में आते हैं, मीडियम पेस है। वही रविंद्र जडेजा स्पिनर्स में आते हैं, ऑलराउंडर है। इनके ऑलराउंडर को देखो तो रविंद्र जडेजा का भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन ठीक ठाक था, डिफेंस किया था, शॉट्स भी मारे थे। कोई ऐसा परेशानजनक उनका परफॉर्मेंस नहीं था कि बहुत ज्यादा परेशान में चल रहे हैं, इन फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। शिवम दुबे का प्रदर्शन कुछ खास दिखा नहीं था। दीपक हुड्डा को हो सकता है कि बाहर रखे, शिवम दुबे के रखेंगे क्योंकि आरसीबी के पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, और स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर किसी का अच्छा रिकॉर्ड है तो वो है शिवम दुबे। तो शिवम दुबे यहीं चल सकते हैं, उनका रहना कंफर्म रहेगा। यहाँ पर अगर आरसीबी के खिलाफ चेंज करती है सीएसके तो वो होंगे दीपक हुड्डा। ये रहेगा यहाँ पे दूसरा चेंजेस, यानी कि चेन्नई की टीम में। अब आप देख रहे हो आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 में जो मिड ऑर्डर रहेगा, तो आरसीबी की टीम के जो मिड ऑर्डर आते हैं, जितेश शर्मा आ सकते हैं। जितेश शर्मा वैसे तो काफी ज्यादा पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो जितेश शर्मा यहाँ से खेलेंगे किसके लिए? आरसीबी के लिए। वैसे तो इनको ओपनर्स बैटिंग में दिए भेजा जाता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स में विकेट कीपर भी अच्छे खासे हैं, लेकिन विकेट कीपिंग करेंगे फ्लिप सॉल्ट, तो इसलिए जितेश शर्मा को सब्स्टिट्यूट के प्लेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनकी जगह सुरेश शर्मा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के प्लेयर में, बॉलर की जगह पे। और वहीं लिविंगस्टन और टीम डेविड दो अच्छे बैटर रहेंगे। लिविंगस्टन का काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन था, लिविंगस्टन ने बहुत ज्यादा छक्के मारे थे, वो भी किसके खिलाफ मारे थे? जबकि मैच कोलकाता के खिलाफ था और राजस्थान कोलकाता के बॉलर सुनील नरेन के खिलाफ मारे थे। 2 छक्के और 1 चौका मारा था, यानी कि लिविंगस्टन फॉर्म में चल रहे हैं। लिविंगस्टन का कंफर्म रहेगा आरसीबी तरफ से खेलना। और अगर लिविंगस्टन की बैटिंग जल्दी आती है, बहुत ज्यादा जल्दी आती है, थोड़ा स्लो खेल सकते हैं, लेकिन अगर 12-13 ओवर के बाद इनको बैटिंग मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, तो लिविंगस्टन के बैट से आपको पावर रेटिंग देखने की अच्छी खासी मिलेगी। और हो सकता है कि आरसीबी फर्स्ट बैटिंग में 150 कम से कम 170-180 प्लस से स्कोर दे सकती है चेस करने के लिए। यानी कि यहाँ पर आपने बैटिंग, यानी कि जब दोनों टीमों का मिड ऑर्डर का आप देख रहे हो, जितेश शर्मा हो, टीम डेविड हो और लिविंगस्टन हो, इन तीनों को बैटर रख लो। आप एक तरफ रख रहे हो दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे, तो इन दोनों की जब आप मिड ऑर्डर की बैटर्स देखते हो तो आरसीबी के मिड ऑर्डर्स के बैटर्स ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि वो फिलहाल इन फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट में जो उनका मैच हुआ था उसमें उन्होंने काफी अच्छे प्रदर्शन किए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके बॉलर की, तो इनके जो बॉलर रहने वाले हैं आरसीबी के, तो रशिक रहेंगे, जॉश हेजलवुड रहेंगे, वहीं साथ ही साथ यश दयाल रहते हैं। भुवनेश्वर कुमार को इन्होंने पिछले मैच में नहीं खिलाया था, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में खिलाए। अच्छे बॉलर हैं, मीडियम पेसर है, इन स्विंग आउट स्विंग इनका काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल है, बॉल में इनकी अच्छी खासी ग्रिप बनती है, जिससे कि बॉल को एयर स्विंग भी कराते हैं। लेकिन ये पिच, जैसा कि सभी को बताया गया, बॉलर पिच और बैटिंग पिच दोनों है, यानी कि अगर बॉलर अच्छे हो, बॉलर की कमांड अच्छी हो अपने बॉलिंग लाइनअप पे, तो वो काफी ज्यादा प्रदर्शन अच्छा करते हैं और बैटर के ऊपर दबदबा बना सकते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार को खिलाने के चांसेस हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है रजत पाटीदार पे। हो सकता है कि रजत पाटीदार ये देख रहे हो कि स्पिनर्स के अगेंस्ट ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो वो फास्टर में लेकर के जाएं, जो कि शिवम दुबे को, यानी कि इनके मिड ऑर्डर को परेशान कर सके। शिवम दुबे, दीपक हुड्डा और रविंद्र जडेजा को अगर कोई परेशान कर सकता है, तो जॉस हेजलवुड के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार वहां पर परेशानी दे सकते हैं। यानी कि इनके जो 2 बॉलर रहेंगे, साथ ही साथ एक बॉलर यश दयाल का इनके खिलाफ अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन देखोगे तो पिछले मैच में बहुत ज्यादा अच्छा था। इनको लगातार 3 छक्के भी पड़े थे, चौथे छक्के में कैच आउट हुए थे एमएस धोनी, तो उसकी राइवलरी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, चल रही है। तो उसके खिलाफ हो सकता है कि सभी फैंस इनके चाह रहे होंगे कि एक बार यश दयाल फिर से बॉल करें और बैटिंग में वापस से एमएस धोनी आए। अब आप अगर बॉलर देखें, हम आरसीबी के लास्ट में बात करते हैं, तो आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है, तो इनके पास 3 सबसे अच्छे स्पिनर है। कौन? रविचंद्रन अश्विन है, साथ ही साथ इनके पास नूर अहमद हैं। 2 सबसे बड़े स्पिनर, नूर अहमद पिछले मैच में 4 विकेट थे, यानी कि हाईएस्ट विकेट टेकर थे सीएसके की तरफ से, तो नूर अहमद का खेलना कंफर्म रहेगा। खलील अहमद ने भी अच्छी खासी शुरुआत दिलाई थी, पावर प्ले में विकेट भी लिए थे। तो खलील अहमद, रविचंद्रन अश्विन, मुकेश चौधरी को ये खिला सकते हैं, या फिर मुकेश चौधरी के ऊपर किसी को रिप्लेस करते हैं तो ये नाथन एलिस को खिलाएंगे या फिर महेश पतिराना को खिलाएंगे। यानी कि मुकेश चौधरी को रिप्लेस करके इन 3 बॉलरों को, 2 में से किसी एक बॉलर को ये लेकर ले जाएंगे। 3 बॉलर इनके कंफर्म रहेंगे, खलील अहमद, नूर अहमद, और साथ ही साथ इनके पास रहेंगे एक स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, और सपोर्ट में कोई स्पिन में आएगा तो वो रविचंद्र जडेजा होंगे। यानी कि दोनों टीमों की जब आप प्लेइंग 11 देख लो, तो अगर आप ओपनर बैटर की बात करो तो आरसीबी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, मिड ऑर्डर की बात करो तो आरसीबी की परफॉर्मेंस अच्छी थी,
बॉलिंग लाइनअप की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर सीएसके ज़्यादा अच्छी दिखती हुई नजर आ रही है, और सीएसके का होम ग्राउंड है चिदम्बरम में, ये मैच होगा चिपॉक में, और ये दूसरा मैच रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम ब्लास्ट पे बात करें कि मैच कौन सी ज़्यादा टीम जीतती हुई दिख रही है, तो हेड टू हेड आप रिकॉर्ड देख लो या फिर दोनों टीमों के एक दूसरे के अगेंस्ट रिकॉर्ड देख लो, कैसा रिकॉर्ड रहा है और चिदम्बरम में कैसा रिकॉर्ड रहा है, तो यहाँ पर सीएसके हमेशा से भारी पड़ती आई हुई है आरसीबी पर। चाहे रन ज़्यादा बने या रन कम बने, चाहे रन यहाँ पर 200 प्लस जाए या फिर 150 के अंदर आउट होती है, तो भी दोनों टीमों का बड़ा ही खींचातानी का मैच रहेगा और मैच बड़ा ही रोमांच भरा रहेगा। तो आप मैच अच्छे खासे से देखिएगा, क्योंकि मैच दोनों ही टीमों के फैंसों के लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक रहने वाला है। और यह मैच अगर हम लास्ट में देखा जाए तो आरसीबी की तरफ से न जाते हुए सीएसके की तरफ जा रहा है, और इस मैच को सीएसके जीतती हुई नजर आ रही है। और भी डिटेल्स के लिए और पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स जानने के लिए आप व्हाट्सअप लिंक